गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के अंतर्गत लाख का घर नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लाख का घर ये हमारा चैप्टर है। इसमें क्या बताया गया है बच्चों? पांडवों का जो भाई भीम था वो बड़ा शक्तिशाली था, शारीरिक दृष्टि से सभी में बलवान था, वो सभी कौरवों और पांडवों में। और दूसरी तरफ अर्जुन की जो युद्ध करने का जो कौशल था वो भी बहुत अद्भुत था। तो ऐसे में दुर्योधन दिन प्रतिदिन भीम और अर्जुन से चिढ़ता जा रहा था, यानी सभी पांडवों से ही वो चिढ़ता था। तो इसलिए उसने सोचा कि कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे पांडवों का नाश हो सके। और उसकी इस बुरी सलाह में उसके मामा शकुनी और कर्ण भी उसके सलाहकार बने हुए थे। एक दिन दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि आप किसी न किसी तरीके से पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दीजिए। हालांकि धृतराष्ट्र को अपने भतीजे यानी सभी पांडव बहुत प्रिय थे, लेकिन उनसे भी अधिक स्नेह वो अपने पुत्र दुर्योधन से करते थे और इस कारण न चाहते हुए भी वो अपने पुत्र को बुरे रास्ते पर जाने से न रोक सके। दूसरी तरफ पांडवों की जो लोकप्रियता थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, जिसके कारण दुर्योधन को ये लगने लगा था कि कहीं युधिष्ठिर को राजा न बना दिया जाए। दूसरा, उसने अपने पिता से ये भी कहा कि आपको, हालांकि आप बड़े थे, लेकिन आपको अंधे होने के कारण राज्य नहीं मिला, आपके छोटे भाई पांडु को मिला, और ऐसे में अब युधिष्ठिर को राज्य देने की तैयारी हो सकती है। लेकिन वास्तव में राज्य का अधिकारी मैं हूँ और इसलिए इस राज्य को मैं ही प्राप्त करके रहूँगा। इस आशा से उसने अपने पिता से कहा कि पांडवों को वारणावत भेज दिया जाए। और उन्होंने ये कहा, यदि पांडव यहाँ रहेंगे तो हो सकता है हमें सदियों तक राज्य प्राप्त न हो सके और इस अपमान को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। हालांकि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया भी कि युधिष्ठिर धर्म के अनुसार चलते हैं, सबसे समान स्नेह करते हैं, अपने पिता के समान गुणवान हैं, सारी प्रजा भी उनसे बहुत स्नेह करती है और इस कारण युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाना चाहिए। लेकिन उसने अपने पिता से स्वयं भी यही पक्ष रखा कि मैं ही उस राज्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ अनेक कूटनीतिज्ञों को धृतराष्ट्र से मिलवाया और उन्होंने भी दुर्योधन का ही पक्ष लिया। इस काम में शकुनी का एक मंत्री था जिसका नाम कर्णिक था। उसने अनेक उदाहरण और प्रमाण धृतराष्ट्र के सामने पेश किए, जिसके कारण एक दिन ऐसा आया कि धृतराष्ट्र को न चाहते हुए भी ये सोचना पड़ा। और दूसरी तरफ पांडवों को भी ये पता चला कि वारणावत में जो मेला लगा हुआ है वो वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत खूबियाँ हैं उसकी, और इसलिए पांडवों के स्वयं के मन में भी ये इच्छा हुई कि वो वारणावत के मेले को देख कर आएँ। और इसलिए उन्होंने स्वयं धृतराष्ट्र के पास आकर उस मेले में जाने की अनुमति मांग ली। और इस तरह से सभी पांडव धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर और भीष्म पितामह से विदा लेकर कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने अपने साथी कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों और कुंती का काम तमाम करने के लिए वो अनेक तरीके सोचने लगा। उसने अपने एक मंत्री पुरोचन को बुलाया और उसको एक सलाह दी और योजना बनाई, और उसी योजना के अनुसार पुरोचन ने अपना सारा काम पूर्ण कर लिया और तुरंत वहाँ से वारणावत के लिए रवाना हो गया। वारणावत में जाकर पुरोचन ने सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि ये सारे के सारे पदार्थ ऐसे थे बच्चों जो जल्दी से आग पकड़ने वाले थे। तो इन सभी को मिट्टी में मिलाकर एक आकर्षक भवन का निर्माण करवाया गया। और पुरोचन ने ये भी सोचा कि अगर पांडव जल्दी आ गए तो उनके रहने के लिए कहीं और प्रबंध कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें इस लाख के घर में
लाया जाएगा। जब रात में निश्चिंत होकर सभी पांडव निश्चिंत हो जाएंगे तो फिर रात में उस भवन में आग लगा दी जाएगी, जिसके कारण सभी पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे और पांडवों की मृत्यु का दोष भी किसी पर नहीं लगेगा। तो ये योजना बनाई गई थी बच्चों, दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर बनाई थी और उस योजना को बताया गया पुरोचन को, पुरोचन के माध्यम से उस योजना को पूरा करवाया गया और उस ऐसे भवन का निर्माण करवाया गया जिससे आग जल्दी पकड़ सके, ताकि सभी पांडव वहाँ सोएं और उनके सोने के बाद उस भवन में आग लगा दी जाए, जिससे सभी पांडव जलकर